नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर, क्या डीबी के लिए एडमिट कार्ड निकलेगा? डीबी के लिए कब का डॉक्यूमेंट होना चाहिए? मात्र ये लोग डीबी करवाएंगे। डीबी कहाँ से होगा? डीबी में कितने हज़ार विद्यार्थी शामिल होंगे? डीबी क्यों करवाई जाती है? सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। क्या डीबी के लिए एडमिट कार्ड निकलेगा? हाँ, डीबी के लिए एडमिट कार्ड निकलेगा और एक फॉर्म को फिल करना होता है, उसमें लीगल इन्फॉर्मेशन को भरना होता है। डीबी के लिए कब का डॉक्यूमेंट होना चाहिए? डीबी के लिए लेखपाल फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट के पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब लेखपाल फॉर्म का लास्ट डेट कब था? 4 फरवरी 2022। 4 फरवरी 2022 के पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, या जाति प्रमाण के पत्र के आधार पर आप आरक्षण ले रहे हैं, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा जब 4 फरवरी 2022 के पहले का हो। ठीक है, EWS 4 फरवरी 2022 के पहले का हो। रही बात वो कौन से लोग हैं जो डीबी करवाएंगे और कौन कौन से विभाग में डीबी करवाएंगे और कौन कौन से विभाग में डीबी नहीं करवाएंगे। जो लेखपाल का भी परीक्षा दिए हैं और अदर एग्ज़ाम का भी परीक्षा दिए हैं, कहीं ना कहीं कॉमन है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। डीबी कहाँ से होगा? डीबी में कितने हज़ार विद्यार्थी शामिल होंगे। रही बात कौन कौन से लोग डीबी करवाएंगे, कौन कौन से लोग अन्य परीक्षा की डीबी करवाएंगे, जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी जल्दी क्लियर हो जाएगी कहीं ना कहीं लेखपाल की अपेक्षा। 2500 से 3000 लोग कॉमन हैं जो लेखपाल की भी परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, यूपीएसआई की भी परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, तो वो यूपीएसआई की डीबी करवाएंगे, वो लेखपाल में नहीं जाएंगे। ये लोअर पीसीएस 650 सीट थी, कहीं ना कहीं 200 लोग कॉमन हैं। रेलवे एनटीपीसी 35,000 वैकेंसी थी, कहीं ना कहीं 2000 लोग यूपी से कॉमन है जो लेखपाल में भी सिलेक्टेड हैं और इसमें भी। तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी का रिज़ल्ट नवंबर जितने धड़ल्ले से एनटीपीसी का रिज़ल्ट आ रहा है, फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, हमें लगता है कि 2000 से ज़्यादा लोग एनटीपीसी में हो जाएंगे। यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 1400 वैकेंसी थी, कहीं ना कहीं 700 लोग कॉमन हैं। यूपी पीसीएस में 75 लोग कॉमन हैं। ये ऐसे लोग हैं जो लेखपाल की भी परीक्षा दिए थे और पीसीएस, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, एनटीपीसी, जूनियर असिस्टेंट, इन सब की परीक्षा दिए थे, कहीं ना कहीं ये कॉमन है। तो ये लोग क्यों नहीं करवाएंगे लेखपाल की डीबी? इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी 30 साल जो नौकरी किया है उनका अब जाके प्रमोशन हुआ है, कहीं ना कहीं 30 साल बाद प्रमोशन हुआ है। इस वजह से ये लोग डीबी नहीं करवाएंगे। ठीक है, प्राइमरी टीचर में भी 1200 लोग कॉमन हैं। ये मेरे पास डाटा था। OMR स्कैनिंग तो अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी, ये सब बार बार बताने वाली चीज़ नहीं है। बाकी जो मेरे पास आंकड़ा था उस आंकड़े के हिसाब से मैं बताया। लेखपाल के 4500 पदों पर भर्ती की तैयारी, जैसे कि 4443 लोग कहीं ना कहीं उनका प्रमोशन हो गया, तो वो सीट कहीं ना कहीं खाली हो गया है क्योंकि वो हो गए हैं कानून गो। तब वो सीट खाली होगा, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने के लिए 4500 नए लेखपाल की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पे लिखा भी है। बार बार उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने सभी मंडल युक्तों से कहा कि चयन वर्ष 2020, 21, 21, 22 के साथ ही चयन वर्ष 22-23 का अधियाचन भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है। इसलिए मंडल के सभी लेखपाल की कुल रिक्तियों के आधार पर अधियाचन राजस्व परिषद को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। वो मंडल के हिसाब से सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, रही बात डीबी के लिए कौन कौन से डीबी के लिए कट ऑफ क्या रहेगा। जनरल की 73 से 75 के बीच, ओबीसी 71 से 73 के बीच, EWS का 70 से 72 के बीच, एससी का 68 से 70 के बीच, एसटी का 55 से 57 के बीच। ये देख लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में ये ना कहना रहे कि हम बड़े बड़े चैनलों का देखे थे या कहीं भी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है, 1 या 2 नंबर का अंतर आएगा। नहीं तो ये सब जो एनालिसिस होता है अपने आंकड़े से नहीं होता है, बहुत लोगों से
पूछा जाता है और डाटा कलेक्ट किया जाता है। और बहुत लोगों का देखा जाता है कि क्या कैसे बता रहे हैं। बाकी अपने चैनल के माध्यम से मैं सर्वे भी करवाया हूँ, कहीं ना कहीं उन आंकड़ों को लेकर हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, रही बात फाइनल की, तो कल एक मतलब फीमेल कैंडिडेट थी, तो वो कही सर आप फीमेल का क्यों नहीं बताते हो, पीएच तक आपका सारा वो सब खत्म हो जाता है। जो फीमेल की कट ऑफ फाइनल रहने वाली है 72 से 73 नंबर अगर फीमेल का बन रहा है तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। जनरल की 75 से 77 के बीच, ओबीसी 74 से 76 के बीच, ईडब्ल्यूएस 72 से 74 के बीच, एससी का 69 से 71 के बीच, एसटी का 57 से 60 के बीच, पीएच का 58 से 60 के बीच, एक्स सर्विसमैन 55 से 60 के बीच। रही बात जो डॉक्यूमेंट की, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। पहले क्या था, जो पुराने कैंडिडेट जो पुराने बच्चे हैं उनका सनद प्रमाण पत्र और मार्कशीट अलग अलग थी। तो कहीं ना कहीं अब जो नए बच्चे हैं उनका मार्कशीट और सनद एक में आता है, तो उन्हें उनको दोनों लेके जाना है। ठीक है, मैं सारा डाटा आज क्लियर कर देता हूँ क्योंकि कल एक भाई का कमेंट आया था कि सर, प्रवीण सिंह का कमेंट आया था कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए डीवी के लिए जिसमें बार बार परेशान ना होना पड़े, बार बार इधर उधर चैनल पे जाना ना पड़े, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए। तो हम इसलिए बता दे रहे हैं, जैसे जो पुराने जो बहुत पहले हाई स्कूल इंटर पास हो गए हैं तो अपना सनद प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों लेके जाएंगे। ठीक है, क्लास 10 और 12 की वैलिड आईडी प्रूफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड। बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वही चीज़ बार बार बताना अच्छा नहीं लगता। पेड सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म। रही बात कास्ट सर्टिफिकेट की, तो ये सब कब का लगेगा, ये सब लगेगा 4 फरवरी 2022 के पहले का होना चाहिए। 4 फरवरी 2022 के पहले का होना चाहिए। अगर आप इधर बनवा रहे हैं तो मान्य नहीं होगा, इधर आप बनवा रहे हैं तो मान्य नहीं होगा। इसलिए कंफर्म करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे सर मेरा पुराना हो गया है ये, हमके तो परेशान मत होइए, मुझे एक बार पढ़ लेने लीजिए फिर से डाटा को, क्या क्या कमी रह गई है वीडियो में। क्योंकि मैं कल ही बता सकता था ये चीज़, लेकिन कल मैं इसलिए नहीं बताया कि मैं थोड़ा और कंफर्म हो जाऊं कि डाटा कब का चाहिए। ठीक है, 4 फरवरी, क्योंकि जो परीक्षा की लास्ट डेट थी 4 फरवरी 2022 थी, उससे पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 8 से 10 फ़ोटो, एफिडेविट। एफिडेविट क्यों ज़रूरी है, एफिडेविट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके मार्कशीट में स्पेलिंग एरर, माता या पिता के नाम में एरर है, तो आप एफिडेविट के माध्यम से सुधार करवा सकते हैं, परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। रही बात मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो वो भी अनिवार्य रूप से करवाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, और कलेक्टर सर्टिफिकेट, ग्राम प्रधान, एमपी, एमएलए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, शायद मैं एक चीज़ भूल रहा हूं, ये डीवी कहाँ से होगा, लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी कार्यालय है, कहाँ पे है, गोमती नगर में है, वहीं से होगा। ठीक है, वहाँ किसी का जुगाड़ नहीं चलता है। आप अपनी मेहनत से सफल होंगे तो आप अपनी मेहनत से सफल होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो आप एकदम निश्चिंत होकर जाइए। निवास प्रमाण पत्र ये सब बनवा लीजिए। निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बहुत लोग पूछ रहे थे क्या ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगवा लेते हैं कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, रही बात डीबी में कितने हज़ार विद्यार्थी शामिल होंगे, 16 से 20 हज़ार। 16 से 20 हज़ार लोगों को मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं 16 से 20 हज़ार लोगों को मौका मिलेगा। इतनी जानकारी थी मेरे पास। कोई भी जानकारी और होती है, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपको वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आपका कमेंट लेकर सारा डाउट क्लियर कर सकूं। कोई भी गड़बड़ी होगी तो आपको 15 से 20 दिन का मौका मिलेगा सुधार करने के लिए। ठीक है, आप एकदम निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।